विपक्ष ने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से मुश्किल में फंस जाएंगे। पीएम मोदी को घेरने का सपना देखने वाले लोग अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक झटके में ही विपक्ष की राजनीति खत्म कर दी है। पीएम मोदी के आगे आज विपक्ष का कोई भी नेता नहीं टिक पा रहा है। राहुल गांधी लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो बैकफुट पर आ जाते हैं। कई बार वो एक्सपोज भी हो चुके हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। वहीं विदेश जाकर भी राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने ऐसा धमाका किया है जिससे कांग्रेस चारों खां निश्चित हो गई है। वहीं अब कांग्रेस ये आरोप लगाकर तिलमिला गई है कि पीएम मोदी ने कानून बदल दिया है। आगे आपको बताएंगे इसके बारे में। उससे पहले बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम के खुलासे के आधार पर पीएम मोदी ने कांग्रेस से पूछा है कि 2008 में 26/11 मुंबई हमले के बाद किसके दबाव की वजह से कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की थी, जबकि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को उसकी ताकत दिखा दी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य सांसदों के विदेश दौरे की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और कुछ अन्य सांसद बिना भारत सरकार की अनुमति के विदेशों का दौरा कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। अगर आप भी निशिकांत दुबे की मांग से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिए। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। दर्शकों, पीएम मोदी की लीडरशिप में देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ रहा है। भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधने से मतलब है, जो वो विदेश जाकर भी कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी मेल जोहो पर अपना अकाउंट बना लिया है। इसे स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शाह ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। बता दें कि जोहो दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए भारत का घरेलू प्लेटफॉर्म है। गृह मंत्री अमित शाह का ये कदम पीएम मोदी के स्वदेशी या आत्मनिर्भर के आह्वान के अनुरूप है। पीएम मोदी का ये कदम आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत में निर्मित उत्पादों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है। सोशल मीडिया पर अपने फैसले को साझा करते हुए अमित शाह ने कहा है कि सभी को नमस्कार, मैंने जोहो मेल पर स्विच कर लिया है। कृपया मेरे ईमेल एड्रेस में परिवर्तन पर ध्यान दें। लेकिन दर्शकों, अब देखना होगा कि क्या राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि वो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता के मिशन में अपना योगदान देते हैं या नहीं। वहीं जोहो मेल प्लेटफॉर्म को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। मसलन सरकार इसके माध्यम से लोगों पर नजर रखेगी, डेटा को विदेशी सर्वर में सेव किया जाएगा, इससे इसके लीक होने का खतरा है। वहीं वामपंथियों ने कंपनी का रिश्ता आरएसएस से भी जोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर कीचड़ उछालने के लिए अपने ही देश के बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधते रहते हैं। हर वक्त कांग्रेस के नेता अडानी का राग अलापते रहते हैं। अब कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि अडानी के लिए मोदी जी हर नियम, हर कानून बदलने को तैयार हैं। लोग मरे या जिए, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं। मुंबई में अडानी को सीमेंट प्लांट के लिए नहीं लेनी होगी पर्यावरण मंजूरी। केंद्र सरकार ऐसा नियम बना रही है जिसके तहत कैपिटल पावर प्लांट के बिना काम करने वाले सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को पर्यावरण मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। पर्यावरण मंत्रालय ने 26 सितंबर को जारी अपने ड्राफ्ट अधिसूचना में यह प्रस्ताव रखा है। इससे अडानी ग्रुप की मुंबई के कल्याण में 1400 करोड़ रुपए की सीमेंट परियोजना आसान हो जाएगी। हर साल 6 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता वाला ये प्लांट अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का है, जो अडानी समूह की कंपनी है। इस प्रोजेक्ट का कल्याण के मोहने गांव और आसपास के 10 अन्य गांवों के स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। धारावी के बाद ये मुंबई में अडानी समूह का दूसरा प्रोजेक्ट है जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीमेंट प्लांट से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा और वो पूछ रहे हैं कि सरकार इतनी घनी आबादी वाले शहर में इसे क्यों लगाने दे रही है। लेकिन बजाय उसकी समस्या का समाधान करने के सरकार तो इस फिराक में है कि इस प्लांट को एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की भी जरूरत ना पड़े। वहीं मुंबई के एक कार्यक्रम के दौरान गौतम अडानी द्वारा पीएम मोदी को सम्मानित करने का एक वीडियो एक्स पर शेयर कर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। दर्शकों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के बिजनेसमैन को बदनाम करना क्या उचित है। अडानी पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सहारे भी कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इस मामले को लेकर भी कोई सबूत नहीं मिले हैं और अडानी को क्लीन चिट भी मिल गए हैं।
वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि एप्पल ने भारत से 10 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया। गूगल विशाखापत्तनम में एक डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। ब्रिटेन अभी अभी अपने अब तक के सबसे बड़े व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत पहुंचा है और फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है। यहाँ केवल एक ही चीज मृत है, वो है उनकी विश्वसनीयता। दर्शकों, राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ऐसा फैसला लिया है जिससे फर्जी वोटों पर लगाम लगेगी। लेकिन कांग्रेस को इसको लेकर तकलीफ हो रही है। दरअसल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फैसले पर राजनीतिक दलों में तीखी बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। इस निर्णय पर महागठबंधन के नेताओं ने सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत मतदान केंद्रों पर बुर्के या घूंघट में आने वाली महिला मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं करेंगी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी ने इस आदेश पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि ये महिला मतदाताओं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को मतदान से रोकने की एक साजिश है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट के लिए चल रही जंग के बीच बुर्के में वोट के सवाल पर भारी उबाल है। चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच की बात कही है, जिसके बाद सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा है कि लाइन में खड़ी महिलाओं का सीसीटीवी फुटेज दिखाना उनकी निजता का हनन है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए निजता की ये सीमा रेखा बुर्के तक नहीं जाती। जिस देश का प्रधानमंत्री कहता हो कि मैं कपड़ा देखकर मुसलमानों को पहचान लेता हूं, वहां का चुनाव आयोग मुस्लिम महिलाओं के कपड़ों से संबंधित ऐसा आदेश देगा तो उसकी नीयत और मंशा पर सवाल उठना पड़ेगा कि ये मुस्लिम महिलाओं के मन में डर, खौफ और असहजता का संचार करके उन्हें वोट देने से रोकने का षड्यंत्र तो नहीं है। इसके अलावा भी कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। दर्शकों, आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि वोटिंग के दौरान बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं के चेहरों के मिलान वोटर आईडी पर छपी फोटो से किया जाए, ताकि सही वोटर ही वोट डाल सकें। किसी भी राज्य के चुनावों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुर्के में वोट डालने का मुद्दा गर्मा जाता है। बीजेपी और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराई जाती है। दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इसको लेकर हंगामा भी हुआ। अब बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग इस परेशानी को तोड़ निकाल रहा है, जिसमें चुनाव की पारदर्शिता भी बनी रहेगी और मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन इससे कांग्रेस और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। सवाल है कि एक तरफ तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं जिस फैसले की वजह से चुनाव की पारदर्शिता बनी रहेगी और फर्जी वोटिंग पर भी लगाम लगेगी। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर आप दर्शक क्या कहेंगे? क्या चुनाव आयोग ने सही फैसला लिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। हर मुद्दे पर फेल होने के बाद राहुल गांधी ने वोट चोरी का नया शगुफा छोड़ा है। एसआईआर को लेकर वो चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर आई है जिसके बाद विपक्ष की पोल खुल गई है। राहुल गांधी और विपक्ष के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है और कोर्ट में कैसे पलट जाते हैं देश के लोग सब देख रहे हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले आरोप से लेकर राफेल डील पर चौकीदार चोर है जैसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर आ चुके हैं और अब वोट चोरी पर भी सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, विपक्ष के लोग इन दिनों चुनाव आयोग पर खूब निशाना साध रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवीन यादव पर फर्जी वोटर आईडी कार्ड बांटने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुए हैं। आरोप है कि नवीन यादव ने स्थानीय लोगों को वोटर आईडी कार्ड बांटे जिसमें आधिकारिक होलोग्राम नहीं था। यह मामला गंभीर चुनावी अपराध माना जा रहा है। वहीं अब बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ी की शिकायत करने वालों को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा है कि उन्हें बिहार के मतदाताओं से अब तक एसआईआर में गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। केवल दिल्ली में बैठे राजनीतिक दल और एनजीओ को इससे परेशानी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील राजेश त्रिवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि
कि याचिकाकर्ताओं ने सितंबर 2025 में प्रकाशित अंतिम सूची को चुनौती दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव आयोग से अंतिम सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं के नामों और उनमें शामिल किए गए 21 लाख मतदाताओं के नामों की सूची प्रकाशित किए जाने की मांग की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाताओं के नाम हटाने का कारण नहीं बताया है और ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित करने के बाद हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का कारण नहीं बताया गया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि हटाए गए मतदाता अपील दायर क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कारण जाने बिना मतदाता अपील दायर नहीं कर सकते हैं। साथ ही हटाए गए नामों की कोई सूची प्रकाशित नहीं की गई है। इस दलील का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील राकेश त्रिवेदी ने कहा कि हटाए गए मतदाताओं को सूचित किया जा चुका है। वहीं इस दलील का विरोध करते हुए चुनाव आयोग के वकील राकेश त्रिवेदी ने कहा कि हटाए गए मतदाताओं को सूचित किया जा चुका है और जोड़े गए मतदाताओं की लिस्ट पर कहा कि ये ज्यादातर नए मतदाता हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है और अंतिम मतदाता सूची में जोड़े गए मतदाता उन मतदाताओं की सूची से है जिन्हें पहले ड्राफ्ट सूची से हटाया गया था या बिल्कुल नए नाम हैं। तो देखा आपने कैसे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में करारा जवाब दिया है। इससे पहले कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने के आरोप लगाए थे। वहीं तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवीन यादव पर फर्जी वोटर पहचान पत्र बांटने का गंभीर आरोप लगा है। इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि अगर राहुल गांधी की पार्टी के सदस्य हैदराबाद के जुबली हिल्स जैसी जगह पर वोट चोरी और चुनावी गड़बड़ी कर सकते हैं तो कोई सोच ही सकता है कि तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में वे क्या कर रहे होंगे। चुनाव आयोग कृपया ध्यान दे। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष बैकफुट पर नजर आ रहा है। पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। आज दुनिया के तमाम बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के सामने नतमस्तक रहते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधने से मतलब है। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता ने खुलासे का ऐसा बम फोड़ा है कि कांग्रेस हिल गई है। वहीं अब पीएम मोदी ने भी तगड़ा प्रहार किया है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो मोदी सरकार पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, वो अब बैकफुट पर आ गए हैं। सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब उन्हें पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी को मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उल जलूल बयान देकर अपनी फजीहत खुद ही करवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत तेज गति से विकास कर रहा है। अब पीएम मोदी की सही नीतियों की वजह से वर्ल्ड बैंक ने उम्मीद से ज्यादा मजबूत घरेलू खपत और एग्रीकल्चर एंड ग्रामीण मजदूरी में बेहतर प्रदर्शन का हवाला देते हुए फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत के घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ रेट के अनुमान को पिछले 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मुंबई आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया था। चिदम्बरम ने कहा था कि उस समय अमेरिका ने हमें जवाबी कार्रवाई से रोका था। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो कांग्रेस के शासनकाल में देश के गृह मंत्री रह चुके हैं ने एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरा देश यही चाहता था, लेकिन किसी दूसरे के दबाव के आगे कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया। कांग्रेस को बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई और देश की भावना से खिलवाड़ किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। यही वजह है कि 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुस कर मारता है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है।
वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई और देश की भावना से खिलवाड़ किया। दर्शकों, राहुल गांधी जो सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर निशाना साध रहे थे और पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, उन्हें पीएम मोदी ने करारा जवाब दे दिया है कि कैसे एक तरफ जहां पीएम मोदी दुश्मन देश को करारा जवाब देते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके साथ ही उस वक्त के गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने कहा था कि जवाबी कार्रवाई न करने को लेकर अमेरिका का काफी दबाव था और उस वक्त के अमेरिका के विदेश मंत्री भारत तक आ चुके थे। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस ने अमेरिका के मंत्री के आगे क्यों सरेंडर कर दिया, क्यों कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल है कि राहुल गांधी इसका जवाब देंगे या चुप्पी साध लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें